बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूसी एटमी बमबार तैयारों ने यूक्रेन में परवाज शुरू कर दी। 8 मार्च को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फिजाओं में तबाहकुन खतरे की घंटियां बजा दी हैं। ऐसा हुक्म जारी कर दिया कि यूरोप और अमेरिका की नींदें उड़ गईं। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर आजम रूसी सदर से मिलने के लिए हंगामी तौर पर रूस आन पहुंचे। रूस के साथ 3 घंटे की तवील मीटिंग बुरी तरह नाकाम हो गई। इसराइल का अपने शहरियों को फौरन रशिया छोड़ने का हुक्म जारी। इसराइली सदर को अमेरिका ने क्यों भेजा और इसकी क्या तफसीलात हैं, और 8 मार्च से रूस कौन सी बड़ी और तबाहकुन जंग का आगाज करने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, हर गुजरता हुआ दिन रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत लाता जा रहा है और रूस की जानिब से किए जाने वाले इकदामात ने अमेरिका और उसके मगरबी इत्तहादियों की नींदें तक उड़ाकर रख दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता नेटो इत्तहादियों ने खिसकना शुरू कर दिया है। किसी ने यूक्रेन को हथियार देने से माजरत कर ली है तो किसी ने रूस के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम करने से इनकार किया है। किसी ने नेटो इत्तहादी फौजों को अपने ममालिक से दूर रहने का कहा है तो कोई रूस से अंदरूनी तौर पर राब्ते कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेटो इत्तहादियों को भी खबरदार किया कि अगर किसी मुल्क ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दिया और वहां पर रूसी तैयारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो इन ममालिक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि इनकी नस्लें याद रखेगी। नाज़रीन इकराम, उसके बाद आपने देखा कि नेटो इत्तहाद ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने के फैसले को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि नेटो इत्तहाद को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि रूस तैश में आ गया है और वो इस पोजीशन में है कि वो किसी वक्त भी एटमी मिसाइल चलाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनसे मुताल्लिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने खुद को अपनी फैमिली समेत अंडरग्राउंड बंकर में छुपा लिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन किसी आम छोटे से बंकर में नहीं गए, बल्कि रूस ने 7 अंडरग्राउंड शहर तामीर कर रखे हैं जो कि इमरजेंसी में एटमी हमलों से शहरियों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके अंदर वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो कि एटमी जंग की सूरत में एक मखसूस वक्त गुजारने के लिए काफी हैं। रूसी सदर पुतिन की जानिब से एक और बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन इस ऐलान के फौरी बाद अमेरिका की बेचैनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इस्राएली वजीर आजम को मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात के लिए भेज दिया है। रूसी सदर से इस्राएली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने आज 3 घंटे के लिए अहम तरीन मुलाकात की है और यूक्रेन के बहरान पर बातचीत के जरिए मामलात को हल करने के हवाले से और दीगर अहम तरीन मसाइल पर बातचीत हुई है। इसराइल, जो कि रूसी तारकीन वतन की काफी आबादी का घर है, उसने रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े में सालसी की पेशकश की है। हालांकि हुक्काम ने पहले ही किसी मुज़ाकराती पेशरफ्त की तवक्को को ठुकरा दिया था। एक तरफ तो इसराइल की जानिब से यूक्रेन की मदद के लिए फौज और हथियार भेजे जा रहे हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात का लॉलीपॉप तैयार किया गया है जो कि यकीनन इस रूस की जानिब से ठुकरा दिया गया है। गुज़श्ता रोज भी रूसी बैरिया ने इसराइली बैरिया के अफसरान को गिरफ्तार किया था जो कि यूक्रेन की जंग में उनकी मदद के लिए आ रहे थे। अब इसराइल को यह खतरा पैदा हो गया है कि जिस तरह से रूसी सदर की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं तो शाम में मौजूद रूसी अफवाज की जानिब से इसराइल की बैंड बजाई जा सकती है। इसी वजह से एक तो उन्हें अपनी सलामती का भी खतरा है कि अगर रूस ने यूरोप के खिलाफ जंग शुरू की तो उसके जवाबी हमले का शिकार इसराइल भी बनेगा, और इसी मौके के इंतजार में ईरान भी बैठा है। ईरान के रूस के साथ काफी ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं और अगर दोनों ममालिक ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया तो फिर इसराइल का सफर हस्ती से मिटना लाजिम हो जाएगा। हर किसी को पता है कि इसराइल, जो कि अमेरिका का करीबी इत्तहादी है, उसने रूसी हमले की मजम्मत भी की है और कीव के साथ इजहार यकजहती भी किया है। यूक्रेन को
फौजी इमदाद भी भेजी है और बहरान को कम करने में मदद के हवाले से वो अब रूस के साथ राब्ते भी कर रहा है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि इसराइल शाम में सदर बशारुल असद के लिए मॉस्को की फौजी हिमायत को भी जहन में रखता है, जहां इसराइल बाकायदगी से ईरान और हिजबुल्लाह के फौजी अहदाफ पर हमला करता है। मॉस्को के साथ रवाबित रूसी और इसराइली फौज को हादसाती तौर पर फायर ट्रेडिंग से रोकते हैं। याद रहे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट से टेलीफोनिक राब्ता किया था। क्रेमलिन ने व्लादिमीर पुतिन और इसराइली वजीर आजम की टेलीफोनिक गुफ्तगू का एलामिया जारी किया था। क्रेमलिन के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने रूसी सदर को यूक्रेन जंग रुकवाने में मुसालिहत की पेशकश की थी। इसराइली वजीर आजम को वार्निंग देते हुए रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन ने रूसी हुकूमत की पहले जो पेशकश की गई थी उसको ठुकराकर एक बहुत बड़ा अच्छा मौका गंवा दिया है। अब उसे अपनी गलतियों की और रूस मुखालिफ कार्रवाइयों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि अमेरिका, इसराइल और मगरबी ममालिक की नींदें हराम क्यों हो गई हैं। उसकी वजह रूसी सदर का 8 मार्च से किया जाने वाला एक बड़ा फैसला है। वो फैसला ये है कि रूस ने 8 मार्च से तमाम गैर मुल्की परवाजों को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। ये गैर मुल्की परवाजों को अपनी फिजाओं में आने से मना करना कोई आम बात नहीं, बल्कि ये बड़ी जंग की तैयारियों का पेशखेमा है, क्योंकि रूसी फिजाओं में तबाहकुन मिसाइलों की घन गरज से गैर मुल्की परवाजों को नुकसान पहुंच सकता है। यूं लग रहा है कि 8 मार्च के बाद रूस ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करके अपने मिसाइलों से यूक्रेन पर हतमी और फैसला कुन वार करने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन इकराम, अगर रूस की बात की जाए तो रूस ने जो फौजी साजो सामान और जो फौज यूक्रेन पर हमले के लिए भेजी है वो उसकी ताकत के उशरे उशीर भी नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। जो तादाद उसने वहां भेजी है और जो हथियार रूस के पास मौजूद हैं वो इतने तबाहकुन हैं कि पूरी दुनिया को भी मलियामेट करने के लिए काफी हैं। रूसी सदर ने ऐलान किया है कि रूस की कौमी एयरलाइन एयर फ्लोट ने 8 मार्च से तमाम गैर मुल्की परवाजें मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। एरोफ्लोट एयरलाइन की जानिब से ऐलान किया गया है कि 8 मार्च से तमाम गैर मुल्की परवाजें मुअत्तल रहेंगी, ताहम बेलारूस के लिए परवाजें जारी रहेंगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की कौमी एयरलाइन की जानिब से यह फैसला रूसी एविएशन की हिदायत पर किया गया है और बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक की जानिब से आयद पाबंदियों की वजह से बैरूनी ममालिक से लीज पर लिए गए तैयारे जब्त किए जाने का इम्कान है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि इससे पहले गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने यूक्रेन पर रूसी हमले के चौथे रोज रूसी परवाजों के लिए यूरोप की फिजाओं के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। रूस की जानिब से जो गैर मुल्की परवाजों को मुकम्मल तौर पर रूसी परवाजों में फिजाओं में दाखिल होने से मना किया गया है, उसके पीछे रूस की जानिब से मुमकिन तौर पर की जाने वाली जंग की तैयारी और एक बड़े हमले की पेशगोई है, जिसकी संगीनी को यूरोपीय ममालिक और अमेरिका अच्छी तरह से जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस्राएली सदर को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से राब्ता करने के लिए कहा है, ताकि मामलात को किसी तरीके से सेटल करवाने की कोशिश की जाए। पूरी दुनिया के अहम तरीन ममालिक, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, उन्होंने भी रूस और यूक्रेन की आपस में मुसालिहत और मुज़ाकरात करवाने के हवाले से पेशकश की है, लेकिन रूस किसी किस्म की कोई पेशकश कबूल करने के लिए तैयार नहीं जब तक कि वह अपने अहदाफ हासिल ना कर ले। और उसके अहदाफ हम आपको गुज़श्ता वीडियो में बता चुके हैं कि क्या हैं। रूस यूक्रेन को गैर फौजी ताकत करना चाहता है और अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करना चाहता है, और अमेरिका और नेटो इत्तेहाद को खित्ते से निकाल बाहर करना चाहता है। यह आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अमेरिका और नेटो इस खित्ते में रूस के सर पर सवार रहना चाहते हैं, लेकिन रूस ने फैसला कर लिया है कि उसने जिस जंग का आगाज किया है उसका इख्तिताम अपने मुस्तकबिल की सलामती को यकीनी बनाए बगैर खत्म नहीं करेगा।